हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेंद्र कुमार द जगरोसर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनआईओएस क्लास 10th 12th पब्लिक एग्जामिनेशन जो अक्टूबर नवंबर 2020 में होने थे, लेकिन वो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही पब्लिक एग्ज़ाम अब जनवरी फरवरी 2021 में हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, मज़े की बात तो ये है कि उसकी डेट शीट भी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से चेक कीजिए। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर 1 जिसका नाम है बहादुर। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले हम कहानी जान लेते हैं। कहानी क्या हुई थी? कहानी ये थी कि एक बहादुर लड़का था, जो उसको एक लेखक जो था वो अपने घर में उसको नौकर के तौर पे लाता है, और वो उसके चले जाने से उसको बहुत पछतावा होता है, इसलिए उसने इस कहानी को लिखा। तो देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ। एक बहादुर नाम का लड़का था जो अपने घर से उसकी मम्मी ने मारा पीटा, और उसको वहाँ से घर से उसको वहाँ बहादुर अपने आप ही घर छोड़कर आ गया। और बस स्टॉप पर वो बहादुर एक लेखक से मिला, जिस लेखक ने इस कहानी को लिखा है। और लेखक उसको अपने घर ले गया, क्योंकि वो मध्य परिवार से बिलोंग करता था, और एक मध्य परिवार के घर में नौकर होना अनिवार्य था, अनिवार्य माना जाता था। तो इसलिए उसे नौकर की आवश्यकता थी। तो बहादुर को अपने घर ले गए। वहाँ पे बहादुर के अच्छी खासी बहुत ही उसको मान मिला, सम्मान मिला, और धीरे धीरे वहाँ पे समय व्यतीत करने लगा। बहादुर सारे घर के काम भी करने लगा। और निर्मला जो लेखक की पत्नी थी, वो लोगों जो उसके पड़ोसी थे उनको ताने मारा करती थी कि देखो, मैं दूसरे लोगों की तरह नौकरों को तलती भूनती नहीं हूँ, मैं बहुत प्यार से रखती हूँ। उसको खुद ही खाना बना कर दिया करती थी। और धीरे धीरे किशोर जो लेखक का बेटा था, वो बहादुर पे कहीं ना कहीं गुस्सा करता था जब उसका काम पूरा ना हो, तो वो कभी कभी उसको मारता भी था। तो सारी चीज़ें आकर जब शाम को लेखक घर वापस आता था तो उसको बताई जाती थी। और फिर एक दिन उनके घर में एक मेहमान आए। मेहमान की जो पत्नी थी वो वहाँ से कुछ सामान नहीं लाई बाजार से खरीद कर, जिसके कारण उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि मेरे पैसे इस नौकर ने उठा लिए, यहाँ पे गिर गए थे। तो उससे पूछा बहादुर से कि बहादुर, तुमने अगर पैसे उठाए? लेकिन निर्मला भी कहने लगी कि बहादुर ऐसा नहीं करता, आज तक तो अभी तक किया ही नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसी नहीं उठाया है। तो निर्मला ने भी पूछा, लेखक ने भी पूछा, और उसने फिर उस मेहमान की पत्नी ने कहा कि ये लातों के भूत होते हैं, ये बातों से नहीं मानते, इसको मैं जेल में लेकर जाकर बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, उसको ले गई बाहर। उससे पूछा कि अगर तुमने पैसे लिए तो तुम बता दो, मैं तुम्हें आधे पैसे उसमें से आपको दे दूंगी। तो बहादुर ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। फिर सारे घर वाले भी बहादुर पर गुस्सा करने लगे कि तुम चोरी करने लगे हो, पैसे लिए तो बता दो, दे दो उनके पैसे। लेकिन बहादुर ने पैसे नहीं लिए थे, तो वो मना करता रहा कि मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए। जिसके कारण वो परिवार में बहादुर के प्रति कहीं ना कहीं परेशानी होने लगी। बहादुर को सब डांटने लगे, पीटने लगे, धमकाने लगे, जिससे बहादुर परेशान हो गया। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि किशोर ने बहादुर को बहुत ही ज़्यादा मारा। कारण ये था कि उसको साइकिल और जूते साफ करने थे, जो नहीं वो बहादुर ने नहीं किए। और फिर उसी रात बहादुर ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा और वो घर छोड़कर चला गया। सुबह जब लेखक और उसके परिवार वाले उठे तो उन्होंने देखा कि बहादुर तो ही नहीं, अंगीठी भी नहीं जली है और घर का काम भी नहीं हुआ है, सब वैसे ही पड़ा है। तो उन्होंने देखा जाकर बहादुर के कमरे में, तो वहाँ बहादुर नहीं था, उसका सारा सामान भी वहीं पे पड़ा हुआ था। तो उन्होंने फिर सोचा कि कहीं गया होगा, उन्होंने इधर उधर देखा, नहीं मिला। तो उन्हें समझ में आ गया कि बहादुर अब घर छोड़कर जा चुका है। तो फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ कि अब इतना अच्छा नौकर हमें कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी से इस कहानी से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जो मैं आज आपको लिखवाने वाला हूँ, उनके आंसर भी लिखवाने वाला हूँ, जो बोर्ड में भी आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आइए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक ईमानदार नौकर से आवश्यकता से अधिक काम करवाना और फिर उस पर झूठे आरोप लगाना, अत्याचार करना उचित है क्या? तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने कहानी में बताया कि बहादुर पर अत्याचार और झूठे आरोप भी लगाए गए, तो ये एक ईमानदार नौकर पर ऐसा करना क्या उचित है? चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। एक ईमानदार नौकर जो घर का सारा काम करता है, अपने अपने आवश्यकता से भी अधिक, और मालिक के घर पर उपस्थित न होने पर घर की जिम्मेदारी
और देख रेख करता है। ऐसे ईमानदार नौकर को फिर भी अगर झूठा आरोप लगाना और अत्याचार किया जाए तो अपराधजनक माना जाता है। जिस प्रकार बहादुर कहानी में बहादुर पर अत्याचार झूठा आरोप लगाए गए ये अपराध है, जबकि बहादुर एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। चलिए मैं दोबारा भी इसको पढ़ देता हूँ। एक ईमानदार नौकर जो घर का सारा काम करता है अपने आवश्यकता से भी अधिक और मालिक के घर पर उपस्थित न होने पर घर की जिम्मेदारी और देखरेख करता है। ऐसे ईमानदार नौकर को फिर भी अगर झूठा आरोप लगाना और अत्याचार किया जाए तो अपराधजनक माना जाता है। जिस प्रकार बहादुर कहानी में बहादुर पर अत्याचार झूठा आरोप लगाए गए ये अपराध है, जबकि बहादुर एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या बहादुर कहानी की तरह हमारे समाज में भी नौकरों के प्रति ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो मध्यवर्गीय परिवार है उनमें जो नौकर काम करते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। हमारे समाज में मध्यवर्गीय परिवारों में नौकर रखे जाते हैं और उनके साथ इस बहादुर कहानी में जिस प्रकार बहादुर पर अत्याचार और आवश्यकता से अधिक काम करवाते थे उसी प्रकार हमारे समाज में भी चल रहा है। नौकरों को बात बात पर डांटना धमकाना और अधिक काम भी करवाते हैं। इसी तरह मध्य वर्गीय परिवार की मानसिकता को मासूम बहादुर ही नहीं झेलता बल्कि पूरे शहर राज्य और देश में न जाने कितने बहादुर यही मानसिक परेशानी उठा रहे हैं। चलिए एक बार और इसी को रिपीट कर देते हैं, हम देखते हैं क्या है। हमारे समाज में मध्यवर्गीय परिवारों में नौकर रखे जाते हैं और उनके साथ इस बहादुर कहानी में जिस प्रकार बहादुर पर अत्याचार और आवश्यकता से अधिक काम करवाते थे उसी प्रकार हमारे समाज में भी चल रहा है। नौकरों को बात बात पर डांटना धमकाना और अधिक काम भी करवाते हैं। इसी तरह मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता को मासूम बहादुर ही नहीं झेलता बल्कि पूरे शहर राज्य और देश में न जाने कितने बहादुर यही मानसिक परेशानियां उठा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए पढ़ते हैं एक बार। मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता नौकरों के प्रति बदलनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स आपका क्या मत है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे आसपास के मध्यवर्गीय परिवार में हमने अक्सर नौकरों को काम करते देखा है, जैसे कुछ होटलों में कुछ दुकानों में और घरों में वे अपने नौकरों को हमेशा चलते बुनते अर्थात परेशान करते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता नौकरों के प्रति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नौकर घर की रखवाली के साथ साथ पूरे घर की या जहां वह नौकरी करते हैं उसकी ईमानदारी से जिम्मेदारी बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। हमारे आसपास के मध्यवर्गीय परिवार में हमने अक्सर नौकरों को काम करते देखा है, जैसे कुछ होटलों में कुछ दुकानों में और घरों में वह अपने नौकरों को हमेशा चलते बुनते अर्थात परेशान करते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता नौकरों के प्रति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नौकर घर की रखवाली के साथ साथ पूरे घर की या जहां वे नौकरी करते हैं उसकी ईमानदारी से जिम्मेदारी बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप हमें कमेंट में बताएं कि अगर आपको भी इस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो हम आपके लिए उसके लिए भी प्रेफर कर देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद।